न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फिरदौस खांडे। जिला डोडा में अगर बात की जाए तो जिली डोडा एक हिली बॉन्डेड एरिया है। बहुत सारी आबादी जो पहाड़ों पे रहती है। तो आज जिस तरह का यहाँ इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट डोडा ने उठाया कि यहाँ एक तो वाटर टैंकर दिया गया और वो भी सब डिवीजन गुंदों के लिए। मैं डी साहब से पूछना चाहूंगा, डी साहब यहाँ पहले बताया जा रहा था कि जो भी गाँव है फॉर ऑफ द एरिया है, हिली टेरेन है, ये बहुत ज्यादा टफ टेरेन है। जहां हमें चश्मे थे, स्ट्रीम थे, नदी नाले थे, हमारा पानी जो है वो शहरों की तरह आता था। और आज जो है नौबत यहां तक पहुंची है कि आज हम यहां से टैंकर भेज रहे हैं। टैंकर के जरिए चाहे कोटा टॉप हो, चाहे कालजुगासर हो, चिल्ली टॉप हो, पिंगल टॉप हो, जिस तरह का आपने इनिशिएटिव उठाया, कितनी आपको ग्रीवेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। आए रोज हम देख रहे हैं रोड बंद हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है सिर्फ इस पे, लेकिन जितने भी स्ट्रीम नदी नाले थे वो सारे बंद हो गए। तो किस तरह का इनिशिएटिव आप, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे चश्मे जो है वो बंद होंगे, बहुत सारे चश्मे जो है ड्राई हो जाएंगे, तो एक वाटर क्राइसिस पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो कैसे इनिशिएटिव आप उठा रहे हो? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि एक क्लाइमेट चेंज है जो चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है, बट इसको सरकार ने सही टाइम पे प्रिडिक्ट कर लिया और उसी के तहत जल जीवन मिशन, एक मिशन मोड में स्कीम लॉन्च की गई जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करे। आपने देखा बहुत जगह नेटवर्क्स बिछ भी गए हैं, हमारे टैंक्स बन चुके हैं, बट लोगों की ये शिकायत है कि सोर्स ही ड्राई अप होना शुरू हो चुके हैं। अब उस पर काम करना जिला इंतजामिया ने शुरू किया है। इसमें हमने नाबार्ड की हेल्प ली है। एक पायलट प्रोजेक्ट, अब आज आप डोडा में आए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बिजारनी जाएं। बिजारनी में हमने चश्मों को रिस्टोर करना और पानी को इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट किया है। और इसके बाद ये पायलट प्रोजेक्ट के बाद हमारा तकरीबन 1 करोड़ की फंडिंग आ रही है, जिसमें हम और इलाकों को कवर करेंगे। इस पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एपेक्स है उसमें पूरी कोशिश मरी है कि जितने चश्मे हैं उनको रिस्टोर किया जाए। हमारा एमजी नरेगा में इस पर फोकस है कि चेक डैम्स बनाए जाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो सरकारी दफ्तर बन रहा है हमारा, ये भी तकरीबन 6 साल से काम रुका था। इसको जब कंप्लीट कर रहे हैं तो हमारा मेजर एक फोकस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। इसमें भी जो पानी है ये नीचे ना गिरे और ये ऑटोमेटिकली हार्वेस्टिंग हो जाए। ये सारी चीज़ों की आज हम सबको ज़रूरत है, सिर्फ सरकारी स्ट्रक्चर्स में नहीं, बल्कि हर कोई जो मकान बना रहे हैं अपने घरों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज़रूर करे। बिकॉज कुदरत से लड़ना किसी एक सरकार के बस में नहीं है। इसके लिए जब तक पूरी पॉपुलेशन यूनाइट नहीं होती तब तक हम नहीं कर सकते। आज जो एक टैंकर डेडिकेट करने का मकसद था वो यही था कि जल जीवन मिशन स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, बट कई जगह पे आपके एरियाज छूट भी गए थे। उसके लिए गवर्नमेंट को हमने लिख दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो भी आगे कवर हो जाएगा। कई जगह स्पेशल लिफ्ट दिए गए, जैसे जोड़ा की आपने मेंशन किया, वहाँ पे एक स्टेज एक्स्ट्रा ऐड हो रही है। अब वो अप्रूवल मिल चुका है, टेंडर होके अलॉटमेंट हो चुकी है, बट मशीनरी को बनने आने लगने में टाइम होता है और उसके बीच में गर्मियों के मौसम में लोगों को परेशानी होती है। तो ये चीज़ें जब हमने लास्ट ईयर प्रेडिक्ट की तो हमने एस्पिरेशनल ग्रांट से 2 टैंकर्स को प्रोक्योर करने का डिसीजन लिया और इमीडिएटली इस पर कार्रवाई हुई और आज आपने देखा 1 टैंकर हमने पब्लिक को डेडिकेट भी कर दिया। आने वाले दिनों में 1 और टैंकर हम डोडा डिवीजन को देने जा रहे हैं और उससे डोडा की भी परेशानियाँ हल होंगी। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें लोगों के हित में हैं और लोगों का हमें इसमें भरपूर साथ मिलेगा ताकि हम अपने सोर्सेज को ड्राई अप होने से बचाएं। अगर कोई सोर्सेज ड्राई अप हो चुके हैं तो नाउ इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, ग्राम सभाएं हो रही हैं, हम सब उसमें अपने पानी के सोर्सेज को बचाने, उनको रिप्लेनिश करने। इसमें बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी हम भरपूर साथ ले रहे हैं। नए आपके डीएफओ सोशल फॉरेस्ट्री और सॉइल कंजर्वेशन आए हैं, उनको दोनों को मैंने पर्सनली बुलाया और उनको बताया कि आप प्लांटेशन ड्राइव पे फोकस करें। आप जो सॉइल कंजर्वेशन में चेक डैम्स है, पानी को रोकने का जो जरिया है वो बनाएं और अलग अलग जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करें। उसी से हम अपने इन चश्मों को बचा सकते हैं और इवेंचुअली हमारे बच्चों का, हमारे जो आने वाला फ्यूचर है उसको सेव। सर, एक आखिरी सवाल, आपको आपने एक ऑर्डर निकाला और पूरी जनरल पब्लिक जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उसे एक बहुत बड़ा एक पोलाइट अपील की, दरिया है, चुनाव रीजन है, उससे थोड़ा दूर रहिए। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा 10 दिन पहले 2 भाई जो है यहाँ चुनाव में चले गए, कल एक फिशरमैन जो है वो भी ठाठरी के मकाम पे चला गया। ये ऑर्डर कब तक इम्प्लीमेंट होगा और कब तक आप क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से? क्योंकि हमने देखा पास्ट में बहुत सारे ऑर्डर निकले लेकिन लोग जो है मानते नहीं है, लोग जो है इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा ताकीर करते हैं, देरी करते हैं, जिससे जो है ह्यूमन कैजुअलिटी हो जाती है। देखिए, पिछले तकरीबन 15 दिन में हमने 4 जानें गंवाई हैं इस पानी में। एक बच्ची ने सुसाइड किया, 2 बच्चे हमारे पानी में बह गए, 10 साल की उम्र थी सिर्फ। एक फिशरमैन जो कि अपने रोजगार के लिए पानी में उतरा था वो बह गया। कल आपने देखा कैसे हमारे सिविलियंस ने एसडीआरएफ के साथ मिलके उस बॉडी को रिट्रीव किया।
ये बहुत दर्दनाक होता है और हर एक ऐसा जब भी इंस्टांस होता है तो जिला इंतजामिया को बेहद दुख होता है और हमेशा कोशिश रहती है कि इन चीज़ों से बचा जाए। इसी के मद्देनज़र हमने, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कई सारे स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं। आपने पिछली बार देखा होगा बद्रवा में एक बच्चे की डूबने से डेथ हो गई थी, स्कूली बच्चा था। इसीलिए हमने ये आदेश निकाला है अंडर 163। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमने इमीडिएट हिदायतें दे दी हैं तमाम मैजिस्ट्रेट्स को, पुलिस ऑफिशियल्स को, कि कहीं पे भी कोई बच्चा पानी में जाता हुआ, नहाता हुआ, रिस्क लेता हुआ दिखे तो उस पर इमीडिएट कार्रवाई हो। पहले पेरेंट्स को काउंसिल किया जाए। हमारी कोई मंशा नहीं है कि किसी बच्चे पे कोई ऐसा केस बने जो उसके फ्यूचर को अफेक्ट करे। हमारा ये मोस्टली मोटिवेशनल है, बट अगर कोई लोग इससे बाज नहीं आते हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसीलिए इसमें 163 ऑर्डर BNSS को इन्वोक किया गया है। बट मैं फिर से आपके जरिए तमाम हमारी डोडा के अवाम से अपील करता हूँ। आप देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से कोई फ्लैश फ्लड की खबर नहीं थी जिला डोडा में, बट अभी पिछले एक हफ्ते में ही पहला फ्लैश फ्लड आपका असर वाले एरिया में आया। आज आपका गंदो, कहारा और आपका बद्रवा वाली साइड फ्लैश फ्लड आया। आप नहीं जानते हैं कब अचानक पानी आ जाए। जो स्ट्रीम आपको लगता है कि सेफ है वो भी सेफ नहीं है। इस टाइम बारिशों का मौसम है, अगले एक हफ्ता तो हम सबको बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा। इसमें मेरे साथ ADC साहब है, मैं इनको भी बोलूंगा कि ये पर्सनली इसमें मॉनिटर करें और तमाम जो हमारे SHOs हैं, तमाम हमारे तहसीलदार हैं, उनको हिदायतें दी गई हैं और विल मेक श्योर कि इसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो। बाकी लोगों से मेरी हमेशा एक अपील ही रहती है कि हमारे बच्चे, उनका फ्यूचर हमारे हाथ में है। इसमें कुछ लोग जो फिशरमैन है जिनका लाइवलीहुड ही इस पे डेडिकेटेड है, आपने देखा होगा ऑर्डर में हमने लिखा है कि विदाउट एनी पर्पस जो जाते हैं उन पे कार्रवाई हो। बट अगर किसी का लाइवलीहुड इस पे डिपेंडेंट है तो वो प्रॉपरली इन्फॉर्म करके सेफ्टी गियर के साथ जाएं। हम किसी फिशरमैन को ये नहीं बोल रहे कि भाई आप अपना रोजगार छीनो। आप प्रॉपरली अपने आप को रजिस्टर करें, एक अच्छी सी गियर के साथ जाएं कि इनकेस अगर आप पानी में गिरते हैं तो आपके साथ कोई एक रस्सी बंदी हो, कोई सेफ्टी जैकेट हो। आपको इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोई भी हेल्प चाहिए, वी आर रेडी टू प्रोवाइड। बट प्लीज अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल बनाए रखें और उनकी सेफ्टी आपकी सेफ्टी से है। अब आपने देखा होगा जो एक इंसान हमारा बह गया, उसकी 4 बच्चियां हैं। अब हम कोशिश करेंगे उन बच्चियों की भी ध्यान रखने का, उनको स्पॉन्सरशिप करने का। बट जिला इंतजामिया हमेशा एक एफर्ट ले सकती है जो तभी सक्सेसफुल होता है जब लोग कोऑपरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क के साथ बात करने के लिए। अब यार तो ये थे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर हम सिंह बात जी। करेंगे इनका कहना है कि कल हमने एक ऑर्डर ऑर्डर जारी करके जो है लोगों से अपील की है कि नदी नालों की तरह ना जाएं, चिनाब की तरह ना जाएं, क्योंकि हमने पहले ही जो है 1 महीने 5 या 6 जाने गंवाई है। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।